लेकर के प्रकट हुई। तो मुझे लगता है कि साथ जितने भी प्रसाद बनते हैं, खीर से मीठा कोई प्रसाद नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता। क्यों इतनी मीठी होती है? क्योंकि दूध है ज्ञान। दूध क्या है? ज्ञान। और चावल क्या है? बैराग। और शक्कर क्या है? भक्ति माता। तो जहां ज्ञान, बैराग और भक्ति माता तीनों विराजमान हो जाए, तो उससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है जीवन में? तो ज्ञान, भक्ति, बैराग का प्रसाद लेकर के निकले और तीनों मैयों को जब प्रसाद दिया, तो भगवान की कृपा से आज दशरथ जी के मन में जो प्रसन्नता है, वो तो वही जान सकता है कि जिसके मन में जो प्रसन्नता होती है, उससे बड़ा दुनिया में मुझे लगता है कि कोई दूसरा आनंद नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान की कृपा से प्रसाद को जब पाया, तो धीरे धीरे जो पुत्र होने का समय होता है, अब वही समय धीरे धीरे आने लगा। और जब 9वां महीना पूर्ण हो गया, तो देखिए शास्त्र तो कहता है कि भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आए, एक जगह भर गर्भ में आए। कहां? उत्तरा के गर्भ में, जो मैंने बताया था। जब अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ठान ली थी कि मैं ऐसा अस्त्र चलाऊंगा कि जो अस्त्र जाकर के, उस अस्त्र का नाम था ब्रह्म अस्त्र, और उस गर्भ को नष्ट कर दे। जो मैंने कथा सुनाई थी राजा परीक्षित की, वहां जाकर के जरूर हमारे परमात्मा ने गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की। और जब समय आ गया, तो भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिया। किसको? कौशल्या माता को विराट रूप में दर्शन। शंखम चक्रम क्रीट कुंडलम प्रीतमस्त्रम क्षणम कृतः शंख चक्र गद पद्ममाला विभूषिता। यह सब धारण करके जब दर्शन दिया, तो माता ने कहा कि प्रभु यदि इस रूप में आओगे, तो कौन कहेगा कि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई? पुत्र के रूप में आओ, छोटे बालक के रूप में आओ। तो लिखा है तुलसीदास जी ने कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित। पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित पर प्रीता। और जब हमारे भगवान का जन्म हुआ, तो अब अयोध्या में ऐसे लग रहा